पंडित जी काशी से विद्या का अध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की, पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आपने काशी में विद्या का अध्ययन किया है, आप बड़े विद्वान हैं, तो मेरे एक सवाल का उत्तर देंगे। पंडित जी को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। उन्होंने कहा, पूछो, तुमको जो पूछना है। पत्नी ने कहा, तो बताइए कि पाप का बाप कौन है। अब पंडित जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटाते रहे पर पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की पर आज अपनी पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ रहा है। वे पुनः काशी विद्या का अध्ययन करने के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज। पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने काशी जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यही बता सकती हूँ। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन जाएगा। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है, अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपए भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपए का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की खाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की बनी नहीं खाते। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप खा लेना। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपए का एक नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से आपको 5 निवाले खिला दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है जिन्होंने रसोई बनाई है। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वे वही हैं। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से 5 निवाले लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया, मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपए का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी, अब आपको पता चला पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। इस कहानी से सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता, इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना, धन है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 बातों का त्याग बतलाया है।
जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की चिंता और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार। इन 4 बातों का त्याग कर मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है।